सिंगर, स्वर कोकिला, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। हर किसी की आंखें नम है, हर किसी का दिल टूट चुका है। लता मंगेशकर जी ने बीते कल सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। मल्टी ऑर्गेन्स फेल हो जाने के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। कोरोना और निमोनिया का उनका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन किसे पता था कि लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। वह अगली सुबह अपने घर वापस नहीं लौटेंगी। किसे पता था कि अगली सुबह ये दुखद समाचार सुनने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। एक बार फिर से लता मंगेशकर जी के बारे में बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। एक बार फिर से बात करेंगे यहाँ पर उनकी संपत्ति के बारे में। उनकी संपत्ति जो करोड़ों की है, और ये संपत्ति किसके नाम होगी, कितने करोड़ों की वह संपत्ति की मालकिन थी, कैसे वह शौक रखा करती थी। वहीं उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर वही लोगों के मन में सवाल है, इस संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, ये संपत्ति किसके नाम होगी। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 6 फरवरी की सुबह जैसे ही दुखद समाचार आया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। उस दुखद समाचार से हर किसी की आंखें नम हो गई। भारत देश में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने वाली लता मंगेशकर जी हमसे दूर जा चुकी हैं। अंतिम विदाई उन्हें दी गई राष्ट्रीय सम्मान के साथ। 21 तोपों की सलामी दी गई, तिरंगे में उन्हें लपेटा गया। लता मंगेशकर जी का जब पार्थिव शरीर उनके घर प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा था, श्रद्धांजलि के लिए, अंतिम विदाई के लिए, उस वक्त का वह समय सभी को रुला गया। वह झलक हर किसी उस वक्त की वह झलक हर किसी को रुला गई। लता मंगेशकर जी के चाहने वाले उनके घर उन्हें देखने के लिए पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लता मंगेशकर जी को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया। उनकी अंतिम विदाई के दौरान हमेशा ही लता मंगेशकर जी को शौक रहा महंगी और खूबसूरत साड़ियों का। साड़ी पहनने की वह बेहद शौकीन रही। लता मंगेशकर जी काफी ज्यादा शौकीन रही साड़ियों की, और अंतिम समय में भी उन्हें खूबसूरत साड़ी पहनाई गई। तिरंगे में लपेटकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें घर से विदा किया गया। बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया ट्रक आर्मी और नेवी के ऑफिसर्स ने उन्हें सलामी दी। उनका पार्थिव शरीर ले जाते हुए नजर आए शिवाजी पार्क में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, फूल अर्पित किए, प्रणाम किया, और उनके बाद सेलिब्रिटीज, नेता, राजनेता, उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंचतत्व में विलीन हो गई लता मंगेशकर जी हमसे दूर जा चुकी हैं। मुखाग्नि दी उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने। लता मंगेशकर जी अपने पूरे ही परिवार के बेहद करीब रहीं। लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा, वहीं लता मंगेशकर जी के जाने के बाद अब कई सवाल लोगों के मन में है। लोगों के मन में है उनकी करोड़ों की संपत्ति को लेकर सवाल। आखिरकार लता मंगेशकर जी आखिरकार लता मंगेशकर जी की करोड़ों की संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? लता मंगेशकर जी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है उनकी संपत्ति के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, लता मंगेशकर जी मुंबई में आलीशान बंगले में रहा करती थी। साउथ मुंबई के पैडर रोड पर स्थित है उनका शानदार बंगला प्रभु कुंज। इस बंगले में वह अकेले रहा करती थी, लेकिन आसपास उनके भाई बहन भी रहा करते थे। एक दूसरे से जुड़े हुए थे उनके घर। वहीं लता मंगेशकर जी बेहद साधारण तरीके से जीवन जिया करती थी। काफी महंगी कार की वह शौकीन तो थी, लेकिन कई कार उन्हें गिफ्ट में भी मिली थी। लता मंगेशकर जी के इस घर की कीमत करोड़ों रुपयों में बताई जाती है। वहीं लता मंगेशकर जी के पास उनका कार कलेक्शन भी बेहद शानदार है।
गाड़ियों के बारे में बात की जाए, उनके पास हैं शेवरले, क्रिसलर और ब्यूक जैसी कारें। फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने फिल्म वीर जारा के गाने की रिलीज होने के बाद उन्हें मर्सिडीज भी गिफ्ट की थी। जहां एक तरफ उनके पास आलीशान घर है, कई शानदार कार्स हैं, वहीं माँ सरस्वती जिनके गले में निवास किया करती थी, कंठ में निवास किया करती थी साक्षात सरस्वती माँ लता मंगेशकर जी के। लता मंगेशकर जी ने अपनी सिंगिंग के जरिए बेहतरीन आवाज के दम पर तमाम शोहरत और दौलत कमाई। रिपोर्ट्स की माने खुलासा हुआ है उनकी नेटवर्थ को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है 50 मिलियन डॉलर से भी अधिक की संपत्ति की मालकिन थी लता मंगेशकर जी। उनकी संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है तकरीबन 368 करोड़ रुपीस की वह मालकिन थी। लेकिन अब वह इस संपत्ति को छोड़कर दुनिया से अलविदा कहकर जा चुकी हैं। यह संपत्ति किसके नाम होगी, यह सवाल हर किसी के मन में है। जानकारी के लिए आपको बता दें, लता मंगेशकर जी ने पहली कमाई के तौर पर महज 25 रुपीस ही कमाए थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। 92 साल की उम्र में वह दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। लता मंगेशकर जी की अब उस करोड़ों की संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है और लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार ये संपत्ति किसके नाम होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी की संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। लता मंगेशकर जी आजीवन शादी नहीं की। वह अपने पीछे अपनी 3 बहनों और भाई हृदयनाथ मंगेशकर को छोड़ गई हैं। लता मंगेशकर जी के भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर जी, उनकी बहनें हैं मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले। वहीं आपको बता दें इन सभी के बच्चे हैं। हृदयनाथ मंगेशकर ने लता मंगेशकर को मुखाग्नि दी। उस वक्त उनकी हालत काफी ज्यादा दर्द भरी नजर आई। वहीं हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे हैं आदिनाथ, जो इस वक्त कई प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर जी की उन्होंने अस्थियों को बता दें आपको, अंतिम विदाई के बाद लता मंगेशकर जी की अस्थियों को उनके घर भेज दिया गया है। ये अस्थियां सौंपी गई आदिनाथ मंगेशकर के हाथों में। आदिनाथ मंगेशकर घर लेकर पहुंचे हैं उनकी आदिनाथ मंगेशकर लता मंगेशकर की अस्थियों को लेकर घर पहुंच चुके हैं। वहीं विसर्जन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 जगह ये अस्थियां विसर्जित की जा सकती हैं। हालांकि परिवार की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि हृदयनाथ मंगेशकर जी के बच्चे जानकारी के लिए आपको बता दें, हृदयनाथ मंगेशकर जी के 3 बच्चे हैं, आदिनाथ मंगेशकर, राधा मंगेशकर और वैजनाथ मंगेशकर। वहीं बात की जाए यहाँ पर आशा भोसले के बारे में। आशा भोसले के भी बच्चे हैं। आशा भोसले के बेटे हैं आनंद भोसले, हेमंत भोसले और वर्षा। जिस तरह से देखने को मिला है कि उनके भाई और बहनों के बच्चे हैं। उषा मंगेशकर हैं। उषा मंगेशकर लता मंगेशकर के बेहद करीब रहीं। वहीं उषा मंगेशकर की बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। बात की जाए उनकी बहन मीना मंगेशकर के बारे में, तो मीना मंगेशकर भी लता मंगेशकर के बेहद करीब रही। उनके भी 2 बच्चे हैं, योगेश और रचना। ऐसे में देखा जाए तो लता मंगेशकर जी इन सभी भाई बहनों के बेहद करीब रही, वहीं उनके बच्चों के भी। देखा जाए तो लता मंगेशकर जी की संपत्ति का बंटवारा शायद भाई बहनों में हो सकता है या फिर उनकी संपत्ति नाम की जा सकती है इन सभी बच्चों में। बराबर बराबर बांटी जा सकती है उनकी ये संपत्ति। हालांकि अब तक कोई भी दावा नहीं किया गया है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ परिवार के सदस्य ही बता सकते हैं कि लता मंगेशकर जी की करोड़ों की संपत्ति का मालिक आखिरकार कौन होगा।
साथ ही साथ आपको बता दें, लता मंगेशकर जी को साड़ी पहनने का बेहद शौक था। काफी महंगी महंगी साड़ियां वह पहना करती थी। वहीं दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान ने खुलासा किया कि लता मंगेशकर जी को बेहद वहीं दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान ने खुलासा किया कि लता मंगेशकर जी हमेशा ही उन्हें तोहफे में साड़ियां भेजा करती थी। ये बात जाहिर करती है कि उन्हें साड़ियों का बेहद शौक था। बेहद सिंपल, बेहद खूबसूरत साड़ी पहना करती थी और हमेशा ही वह सफेद कलर के कपड़ों में नजर आया करती थी। व्हाइट कलर उन्हें काफी ज्यादा पसंद था। इसके अलावा लता मंगेशकर जी को काफी महंगी महंगी चीजें पसंद थी। वहीं लता मंगेशकर जी के पास कई खूबसूरत गहने भी थे और आज उनकी ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, उनके गहने, उनकी कार किसके नाम होंगे, ये सवाल हम सभी के मन में है। लेकिन अब तक कोई भी लेकिन अब तक संपत्ति को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई। आप सभी ने देखा जाना, लता मंगेशकर जी की संपत्ति को लेकर लगातार कई खबरें आ रही हैं। लता मंगेशकर जी के एक भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर, 3 बहनें हैं, तो वहीं उनके बच्चे भी हैं। लता मंगेशकर जी उन सभी बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करती थी और सभी के घर एक दूसरे से सटे हुए हैं और ये घर आज के इस समय में सूना पड़ा हुआ है क्योंकि लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।